हाय प्रवीण, बोन का इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द मेडुलरी कैविटी उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन जॉइंट्स तक पहुंच जाए तो उसे सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। पर तूने कभी सोचा है कि ये जो डिजीज़ है ये एल्डरली और बच्चों में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? अगर पेशेंट तेरे पास आएगा तो उसमें क्या ऐसा देख लेगा कि तू कंफर्म बता सकता है कि इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस ही है? आओ समझाता हूँ 1 पेज शॉर्ट नोट्स फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस पढ़ते हैं। एक्चुअली एक्यूट को कैसे मैनेज करते हैं, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कैसे मैनेज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट पहले हम समझते हैं कि हम इन जनरल ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ बोन्स इन्वॉल्विंग द मेडुलरी कैविटी। यूजुअली कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? पायोजेनिक एंड टीबी। पायोजेनिक का जो इन्फेक्शन होता है इट कॉज द सीवियर लोकल रिएक्शन, लेकिन जब टीबी का इन्फेक्शन जो होता है इट कॉजेज द लिमिटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्टियोमाइलाइटिस यूजुअली यंग चिल्ड्रंस और एल्डरली पॉपुलेशंस में होता है बिकॉज दीज आर द वन विद द लो इम्यूनिटी। Now, how this infection reaches to the bone? Most common source of infection वो समझा तुमको कैसे ये हमारे बोन तक पहुंचता है। So most common source of infection is pre-existing infection of your body, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके जॉइंट तक पहुंचाता है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स मतलब सपोज यू हैव अ शार्प ऑब्जेक्ट और यू पंचर्ड द बोन, तो जिस भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपने बोन को पंचर किया अगर वो कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो उसके थ्रू कंटामिनेशन जा सकता है। मीन सर्जन विद द कंटामिनेटेड हैंड कैन ट्रांसमिट द डिजीज। ठीक है, इसको आइट्रोजेनिक कहते हैं। ओपन फ्रैक्चर तुम्हें पता है, जब तो फ्रैक्चर ओपन रह जाता है तो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन हो सकता है एंड फ्रॉम द सेप्टिक आर्थराइटिस जॉइंट का इन्फेक्शन बोन तक जा सकता है। समझ में आ गया? ईटियोलॉजी की बात करूं तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज ऑफ द ऑस्टियोमाइलाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस ए। एक्सेप्शंस हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है एटलीस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। मोस्ट कॉमन साइट कौन से इन्वॉल्व होती है? लॉन्ग बोन्स इन्वॉल्व होती है। फीमर एंड टिबिया इन चिल्ड्रन, वर्टिब्रा इन अडल्ट। 3 रीजन बताओ कि लॉन्ग बोन का ही मेटाफाइसिस क्यों इन्वॉल्व होता है। देखो 3 रीजंस व्हाई मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्योंकि वो हाईली वेस्कुलर होते हैं, वहां पे ब्लड फ्लो स्लो होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मींस ट्रांसमिशन चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उनके अंदर लो काउंट होता है मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस का। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, कहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। समझना स्ट्रेप्टोकोकस ए का इन्फेक्शन जब होगा हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू वो मेटाफाइसिस में जाएगा, वहां पर एब्सेस स्टार्ट हो जाएगा, पस कलेक्शन होगा, बोन की डेथ होगी एंड इस तरह से अपना इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा। समझना, इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुआ ऑन मेटाफाइसिस, एब्सेस और पस बना, बोन की डेथ हुई, इसको क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, अब समझना, टू प्रिवेंट द स्प्रेड न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पेरिऑस्टल रिएक्शन, जिसकी वजह से एक न्यू बोन फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूक्रम। अब समझना, एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन क्या करता है? आपको उसी नए बोन जो बना है उसमें एक होल क्रिएट करता है। दैट होल है ना, स्किन परफोरेट हो जाएगी, पस बाहर आ जाएगा एंड जिस पोर के थ्रू वो बाहर आएगा दैट्स कॉल्ड साइनस। टेक द ब्लड सैंपल, स्टार्ट ऑन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जब रिपोर्ट आ जाए तो उस पेशेंट को शिफ्ट कर दो टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूर देते रहना, लाइक हाई ग्रेड फीवर, पेन, स्वेलिंग, इन सब चीज़ों के सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूर देना। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हाई ग्रेड फीवर, पेन एंड स्वेलिंग एंड सूडो पैरालिसिस। क्योंकि वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव हिज और हर लिम्स, तो उसको हम बोलते हैं सूडो पैरालिसिस। सूडो पैरालिसिस और कहाँ मिल सकता है? SSS यानी कि सेप्टिक आर्थराइटिस, स्कर्वी एंड सब पेरिऑस्टियल हेमरेज। ऑस्टियोमाइलाइटिस तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक। पैथोलॉजिस्ट तुमको बताएगा अगर साइनस दिख रहा है उसको तो एक्यूट है, और वहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन भी प्रेजेंट है तो वो क्रॉनिक हो जाएगा।